हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेल्फ लर्निंग में, जहां हम सीखते हैं मैथ से रिलेटेड सभी क्लास के शॉर्टकट ट्रिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप थोड़ा सा घबराते हैं या आपको थोड़ा सा डर लगता है। हम सभी टॉपिक्स को यहां कवर करते हैं और आपका डर को भी दूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी नहीं आता तो भी ये आपके लिए भी वीडियो है। अगर थोड़ा बहुत आता है फिर भी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि 8 क्लास से लेकर पूरे 12 क्लास तक ट्रायंगल का पीछा नहीं छूटता। इसलिए मैं हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ और आपको अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाने वाला हूँ। सो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको अपडेट मिलता रहेगा। और ये वीडियो हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा हो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो मैं ये वीडियो को थोड़ा कम छोटा करके और सेकेंड पार्ट में भी मैं ये वीडियो कर सकता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं हर चीज यहाँ समझाने वाला हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल नहीं समझेंगे होता क्या है तो आप आगे क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। ओके, तो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रायंगल। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कितने प्रॉपर्टी होते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, और एंगल बेस्ड। और क्या पढ़ेंगे, साइड बेस्ड में कितना एंगल होते हैं, मतलब कि टाइप्स कितने होते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन और कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है बच्चों को कि सिंप्लीफिकेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एसएसएस क्या है, एसएएस क्या है। ये सभी चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल का अच्छे से सुनिएगा, डेफिनेशन क्या है यहाँ लिख कर भी आपको दिख रहा होगा और मैं बोल कर भी आपको बता देता हूँ। ट्रायंगल होता क्या है, किसी भी बंद आकृति, किसी भी 3 साइड का बंद आकृति होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। चाहे कैसा भी शेप हो उसका, बस उसका 3 साइड्स होने चाहिए और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे उसको, ट्रायंगल। चलिए एक बता देता हूँ, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, फिर भी एक बता देता हूं। देखिए ये क्या हुआ, हमारा क्लोज्ड फिगर हो गया। तो क्लोज्ड फिगर हुआ मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल। 3 साइड से इसके और क्लोज्ड फिगर है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। क्या बोल देंगे इसको, ट्रायंगल। ओके, इसका नाम दे सकते हैं आप, देना चाहे तो ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। बस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये तो सबको पता होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज की कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, हम हर चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका होता है, इसमें क्या होगा, 3 एंगल। क्या होगा, 3 एंगल, मतलब कि 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल। 3 एंगल और 3 साइड्स अगर है तो ये होता है हमारा ट्रायंगल। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारा, लिख देता हूं मैं, 3 साइड्स और 3 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल, सॉरी 3 एंगल। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा हो गया 3 साइड्स होने चाहिए और 3 एंगल होने चाहिए। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, चलिए देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा होगा सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180। मतलब जब भी हम ये तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारा सम कितना आना चाहिए, 180। मतलब कि धन बोलते हैं हिंदी में इसको, प्लस करना है। तो प्लस करने में हमारा क्या होगा, 180। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ एंगल है, यहाँ कुछ एंगल है, यहाँ कुछ एंगल, तीनों एंगल को लिख देंगे, उसके बाद 180 करेंगे, इक्वल टू आपका आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्या है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब ये होगा आपका, जब भी ट्रायंगल का 2 साइड को प्लस करेंगे तो मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेके बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, कोई भी, इसमें ले लेता हूं 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है कि नहीं है ये पता करना है, क्योंकि हर क्लोज फिगर ट्रायंगल नहीं होता।
क्योंकि क्लोज फिगर आपका बन जाता है, लेकिन जब आप राउंडर स्केल से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका नहीं बन पाएगा, इसलिए ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम 4+5, यहाँ क्या करेंगे 4+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और हमारा ये क्या है 6, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 6, तो 5+6, कभी भी दो साइड्स को हम प्लस करेंगे तो थर्ड्स का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 11 होगा, तो 11 फिर बड़ा है 4 से। उसके बाद 4+5 कर, 4+5 तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो 4+6 कर देते हैं, तो 4+6 हमारा होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4+6, तो 5 यहाँ है, तो ये हो गया। तो क्या ये ट्रायंगल है? आपके डेफिनेशन के हिसाब से ये ट्रायंगल है कि नहीं है वो बताइए। हाँ बिल्कुल, ये है ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल है, क्योंकि हमारा क्या है ये सब बड़ा है, मतलब कि दो साइड को प्लस करो, अब बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। समझ में आ गया? तीसरा हमारा क्या था, उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ भी तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फोर्थ भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि चलिए एक एग्जांपल आपको लेके देता हूं, ऐसा रहा और ऐसा रहा और ऐसा रहा, तो इसको आप ट्रायंगल बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ये क्या है क्लोज फिगर नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक देख लेते हैं कि ट्रायंगल ना हो ऐसा कौन सा हो सकता है। चलिए करके देख लेते हैं हम। एक ट्रायंगल बना दिया मैं, ठीक है, इसका दे देता हूं 4 3 9, ठीक है। अब देख लेते हैं, दो को प्लस करते हैं, 4+3, 4+3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7, और ये क्या है 9, ठीक है। फिर 9+3, तो 9+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 10 11 12, तो 12, ये भी क्या है, ये तो बड़ा हो गया ना, सॉरी सॉरी, ये बड़ा हो गया। उसके बाद 9 3 क्या होगा 12, और ये क्या है यहाँ पे 4, मतलब ये बड़ा हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है ना, देख रहे हैं? तो क्या हो गया हमारा, ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। आप स्केल में ट्राई कर सकते हैं, स्केल में करके आपका नहीं बनने वाला, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर का हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्या प्रॉपर्टी होगा हमारा? ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, वो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूं, क्योंकि इंग्लिश जल्दी से समझ में किसी किसी को नहीं भी आता है बच्चों को, तो चलिए मैं समझा के आपको बता देता हूँ फोर्थ नंबर का हमारा क्या होगा। तो फोर्थ नंबर का बताने के लिए मुझे ये सभी चीज मिटाना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फोर्थ नंबर का हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारा डी नंबर क्या कहता था कि एक ट्रायंगल ट्रायंगल बना लेता हूं पहले। एक हमारा ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब क्या है हमारा, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ मतलब 25 एंगल यहाँ है, समझ लीजिए यहाँ 30 एंगल है, और यहाँ क्या एंगल होगा वो पहले पता करेंगे। तो वो पता करने के लिए मैं पहला बता चुका हूँ रूल, कि सम ऑफ 3 एंगल इक्वल टू 180, तो वो करके आप निकाल सकते हैं। निकाल के बता दूं, चलिए बता देता हूं। 25 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 30, और ये कुछ नहीं तो x मान लेता हूं, तो प्लस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। फिर x यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 55, तो 55 इक्वल टू 180, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 55, ठीक है। अब 55 प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो चलिए करके देख लेते हैं। 180 55, तो हो जाएगा 5 में 5 गया 5, ये बचा 7 में 5 गया 2, और 1 125, तो 125, मतलब ये x क्या हो गया हमारा 125। ये आपको मैं समझाने वाला हूं आगे, तो दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये समझाने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, फोर्थ वाला फॉर्मूला हमारा, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड एंगल, मतलब कि इसका ये थर्ड एंगल जो हमारा है वो बड़ा होगा दो एंगल से, तब इसके सामने वाला जो भुजा होगा, मतलब ये साइड जो होगा वो हमारा सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, मतलब ये दोनों साइड से सबसे बड़ा ये होगा, हमारा डी नंबर हो गया, ठीक है। अब ई नंबर देख लेते हैं प्रॉपर्टी। ई नंबर क्या है, मतलब फिफ्थ नंबर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, तो इसको मिटा लेते हैं पहले। ओके, तो क्या बोला जा रहा है हमारा,
एक ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल, इसमें हम क्या किए, एक एक्सटेंड कर दिए, एक यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं आप चाहे तो, और यहाँ पे एक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंड हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक एंगल बन जाएगा, यहाँ भी एक एंगल बन जाएगा, और यहाँ भी एक एंगल बन जाएगा। तो फिफ्थ हमारा ये कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि मान लीजिए एंगल 1 2 3, उसके बाद 4, नहीं 4 तो वो होगा ना, 1 है तो 4 5 एंड 6, ये एंगल है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये बोला जा रहा है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि जब एंगल 1 प्लस 3, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल 5, मतलब कि जो भी बाहर का एक्सटीरियर एंगल है हमारा, वो क्या हो जाएगा, 1 और 3 के सम हो जाएगा, मतलब ये दोनों के बराबर फिफ्थ एंगल होगा। वैसे ही सेकंड मान लीजिए, एक और मान लेते हैं, एंगल 4 लेना है, तो एंगल 4 लेंगे तो एंगल 4 का क्या हो जाएगा हमारा, इसके जस्ट सामने वाला एंगल 2 और एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमारा हो जाएगा क्या, फिफ्थ। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा ये हो गया। अब उसके बाद कौन सा प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम टाइप्स। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि बेस्ड ऑन साइड्स पहले करेंगे, उसके बाद बेस्ड ऑन एंगल बाद में करेंगे। ओके, सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड, तो बेस्ड ऑन साइड में क्या क्या होता है हमारा एंगल, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। सेकंड होता है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो स्केलेन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल हमारा होता है, तीनों ट्रायंगल के बारे में हम ब्रीफ में समझेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे कि होता क्या है, बस इतना जरूरी है आपको समझना, उसके आगे जरूरी नहीं है समझना। तो सबसे पहले हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ हमारा क्या क्या होगा। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा रहा हूँ वो बस समझते जाइए, आप सीधा स्केल से इसको यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा तीनों साइड जो है इक्वल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई भी ट्रायंगल है और तीनों साइड इक्वल है, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 और ये भी 5, ऐसा अगर है तुम्हारा, मतलब कि ये अगर 5 5 5 है, तो आप समझ जाइए कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। अब आइसोस्केलस, आइसोस्केलस में क्या होता है, दो साइड्स सेम होता है और तीसरा साइड नहीं होता, मतलब ये साइड और ये साइड सेम होगा और ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 है ये 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6, मतलब ये और ये साइड इक्वल होगा और ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको भी बोलते हैं, सेकंड वाला क्या हमारा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब उसके बाद क्या था हमारा, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब कोई भी एंगल बराबर नहीं होता, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, मतलब ये हो गया हमारा ये एंगल और ये एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा, मान लो 10 हो गया, ये हो गया हमारा 7 6 हो गया, और ये हो गया हमारा 4, मतलब तीनों एंगल अगर बराबर नहीं है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर तीनों एंगल अलग अलग है तो हम इसको बोल देते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल, और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छे से समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ओके। तो देखो, पहला दूसरा तीसरा, थ्री टाइप्स हो गए। अब पढ़ने वाले हैं हम थ्री टाइप्स और है इसके, थ्री टाइप्स किसमें है, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, एंगल क्या होता है। एंगल आप जानते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे जो बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है, इसको एंगल बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं बेस्ड ऑन एंगल। तो सबसे पहला हमारा होता है एक्यूट, उसके बाद होता है हमारा ऑब्ट्यूस, उसके बाद होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऑब्ट्यूस वाला हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा एक्यूट, और तीसरा हो जाएगा हमारा राइट ट्रायंगल, जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम के साथ, ओके। न्यून कोण बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा लिखा होगा हिंदी में, ओके। तो सबसे पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल, मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, तो हर साइड जो भी हमारा साइड है 90 से कम होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। ये 50 मान लीजिए, ये 40 मान लीजिए, और ये कुछ भी मान ले सकते हैं, 90 मान लीजिए, 90 नहीं 80 मानेंगे ना, 90 से कम। ये मैं यहाँ प्लस करके नहीं देख रहा हूँ, तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि थ्री को एंगल को प्लस करेंगे हमारा 180 आ जाएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा ही एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि सभी एंगल का क्या होगा, 90 से कम होगा। अगर 90 से कम है, मतलब लेस देन 90 है,
90 से कम है सभी एंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा ये एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है वो जान लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारा, चलिए एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। एक ऐसा ले लेता हूं, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल हो गया। ये ऑब्ट्यूस एंगल में हमारा होता है, ये है 90 से ज्यादा, और ये होगा 365 तो ले नहीं सकते, हम ले लेते हैं मान लीजिए, चलिए 100 ले लेते हैं, इसको 40 ले लेते हैं और इसको भी 40 ले लेते हैं, हो गया। तो हमारा इसको क्या बोलेंगे हम, ये हो गया एक्यूट, ये हो गया ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में क्या होता है हमारा, हमेशा 90 से ज्यादा रहता है एक एंगल, बस एक एंगल हमारा 90 से ज्यादा रहेगा और सभी एंगल 90 से कम होगा, तो हम इसको बोल देंगे। अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड तो सबसे मन पसंदीदा डायग्राम है हमारा, क्या है थर्ड, राइट ट्राइएंगल। मतलब कि ऐसा राइट ट्राइएंगल, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि 90 डिग्री अगर किसी ट्राइएंगल में है तो वो समझ जाइए राइट ट्राइएंगल ही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आपको आने वाला है। तो ये चीज अच्छे से याद रखिए, राइट ट्राइएंगल क्या होता है। और सब तो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको जानकारी के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये सबसे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब आ गए हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की तरफ। मतलब कि सिमिलरिटी हम देख लेते हैं और कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा डाउट इसी में बच्चों को होता है, इसलिए ये मेन टॉपिक है या मेन हेडलाइन बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम सिमिलरिटी से। ओके, तो सिमिलरिटी में होता क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। सिमिलरिटी ऑफ फिगर, आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, डेफिनेशन आपका हिंदी में मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है, एक मान लीजिए ये है और एक हमारा क्या है, एक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्या है हमारा सेम दिख रहा है। मतलब अगर शेप सेम दिख रहा है लेकिन साइज मैटर करेगा, 3 3 4 है यहाँ, तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 3 3 4 है तो यहाँ हो जाएगा 6 6 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तो हमारा क्या होगा, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 और ये हो जाएगा 6। मतलब क्या है, हमेशा हमारा क्या होगा, ये एक दूसरे से कंपेयर में होगा। अगर ऐसा है कि शेप सेम है लेकिन साइज मैटर करता है, तो हमारा क्या होगा, ये सिमिलरिटी ऑफ फिगर। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इसको लेता हूं, तो इसको लूंगा इसको लूंगा, तो एक तरफ का 3/6 हो गया इक्वल टू, फिर ये क्या हो गया, ये इधर वाला देख लेते हैं, तो ये भी है 3/6 इक्वल टू, ये देख लेते हैं 4/8, तो 4/8, तो सबका इक्वल टू क्या होगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, मतलब सबका क्या है 1/2। अगर 1/2 आता है तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिलरिटी ऑफ फिगर। 1/2 मतलब 1/2 ही नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या है, आप अगर कंपेयर करते हैं दोनों में, तो दोनों क्या होना चाहिए, अनुपात सबका सेम होना चाहिए, तो आपका क्या होता है, ये सिमिलरिटी ऑफ फिगर। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, यही होता है हमारा सिमिलरिटी ऑफ फिगर। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या होता है हमारा। तो एक देख लीजिए, हमारा होता है एस एस एस, फिर हमारा होता है एक एस ए एस, उसके बाद हमारा होता है ए एंड ए। मतलब ये होता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और ये एंगल एंगल एंगल। अगर ऐसा है इस दोनों फिगर में, तो हमारा क्या होगा, ये सिमिलरिटी ऑफ फिगर। ओके, तो हम अब पढ़ लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर का, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर क्या होता है, आपको डेफिनेशन दिख रहा है, आप देख सकते हैं, मैं उसको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा अगर आपका ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है और वो दोनों क्या है, सेम शेप में है, मतलब ये सेम शेप है दोनों का, ठीक है, ये भी सेम शेप है, समझ जाइए। आगे पीछे हो सकता है मेरे से, क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाइए, स्केल से बनाइए, अच्छे से बनेगा, और दोनों को सेम लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये अगर 3 है तो ये भी 3, और ये अगर 4 है तो ये भी 4। मतलब क्या होगा, सेम शेप और सेम साइज अगर दोनों है, दोनों एक दूसरे को ढक देते हैं, मतलब एक ट्रायंगल ये है और इसको ट्रायंगल को इसके ऊपर ढकता हूं और आगे पीछे दोनों छिप जाते हैं, मतलब एक ही ट्रायंगल अगर दिखता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर। पक्का, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर इसी को बोलते हैं। मतलब ये सेम और ये डबल, डबल सेम और ट्रिपल ये और ये ट्रिपल,
ये तीनों सेम सेम रहेगा, मतलब ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर। अब तो डाउट नहीं होने वाला ना आपको, सबसे अच्छे समझ चुके हैं कि सेम रहा, कवर ईच अदर, दोनों को कवर करके रखा, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर। और सिमिलरिटी में क्या होगा, हमारा जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब दोनों को कंपेयर अगर करोगे तो सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सिमिलरिटी ऑफ फिगर। अच्छे से समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन बना के पहले देखेंगे, क्योंकि हम शुरू से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं, मतलब कि बिगिनर से एडवांस लेवल, इसलिए सबसे छोटा क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो जैसे ही मैं निकालता हूं, उसमें क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज वाइज धीरे धीरे करके सबको पढ़ते जाएंगे, सबको समझते जाएंगे। ट्रायंगल इतना इजी लगेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन कौन सा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन सा बेसिक क्वेश्चन है हमारा। बेसिक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसमें ट्रायंगल है, दो का मेजर हमको दे चुका है और तीसरा हमको निकालना है, मतलब कि एक ट्रायंगल है। चलिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए अच्छे से, ठीक है। ये ट्रायंगल है मान लीजिए, इसमें क्या है, ये अलग डिग्री, ये अलग डिग्री और ये अलग एंगल, ये तीन एंगल है। तीनों एंगल में क्या क्या हमको दिया गया है, 50, ये हमारा है 50 और ये हमारा 60। छोटा डायग्राम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में बस आना चाहिए। ये हो गया 50, ये हो गया 60 और ये हमको क्या करना है, x को निकालना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए, एक मैं बताया था यहाँ पे बना के, अब देखिए ऊपर में समझना है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हमारा होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो तीनों को सम कर देते हैं, हमारा क्या है, x प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। तो 180 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा हमारा 110 होगा पक्का, प्लस ये x का x रहने देंगे, अब लिखेंगे 180। अब आपको पता ही है कि इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए और x अकेला रहना चाहिए, तो x अकेला यहीं पे छोड़ देते हैं और 180 लिख लेते हैं पहले, जो पहले से है यहाँ, और ये माइनस में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री। डिग्री नहीं लगाएंगे, डिग्री लास्ट में लगाएंगे हम। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 70। x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 70, x का वैल्यू 70 हुआ, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 70 निकल चुका। कितना सिंपल है ना, ये तो हमारा था एकदम बेसिक। अब आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो डायग्राम दिख रहा होगा, वो डायग्राम को आपको देखकर अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे बना कि नहीं, नहीं बना तो आप मुझे बताइए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे मैसेज कीजिए ग्रुप में कमेंट करके, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, तो वहां कोई भी क्वेश्चन पूछिए आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। ओके, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन वैसा ही बनाऊंगा तो क्या मतलब, आपको भी तो बनाना है ना, इसलिए मैं दो क्वेश्चन दे चुका था आपको। अब करते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मतलब अगर आपको ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाए, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसा ट्रायंगल मान लीजिए दे दिया जाए। अब इसको क्या करना है हमको, इसका वैल्यू दे दिया गया है हमको, कितना कितना दिया है मैं देख लेता हूं एक बार। हमारा दिया है 50, ये हमारा दे दिया है 50 और ये कुछ नहीं दिया है मतलब x, और ये कुछ नहीं दिया है मतलब x, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मान लिए, अब हमको क्या करना है, हमेशा बताया हूं सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, सम ऑफ एंगल 180 होता है। अब क्या करना है, सीधा लिख देना है एंगल जो जो है हमारा 50 प्लस x प्लस x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तीन एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा 180 आएगा ही आएगा, इसलिए मैं 180 लिख दिया। अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे 50 का 50 लिख देंगे। अब दो दो x है, दोनों x को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ 50 को उधर भेजना है क्योंकि x हमको अकेला चाहिए, तो धीरे धीरे करके सबको उधर भेजूंगा। उधर भेजने से क्या हो जाएगा हमारा 2x यहाँ बचेगा, हमारा हो जाएगा 180 माइनस 50,
तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 130, पक्का हो जाएगा। उसके बाद एक और ट्विस्ट, क्योंकि इसके साथ x के साथ 2 भी है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा हमारा इक्वल टू के उधर डिवाइड में। तो हम क्या कर लेंगे x इक्वल टू लिख देंगे 130 अपॉन 2, ठीक है। अब 130 अपॉन 2 कर दिए, अब इसको डिवाइड देना होगा, डिवाइड देना तो आपको आता ही है। चलिए एक बार देख लेते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, मतलब 65, तो 65, तो 65 डिग्री हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू तो निकल गया 65, अब हमको क्या करना है, यहाँ तो दो x है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा x का वैल्यू 65, मतलब ये भी हमारा 65 और ये भी तो x है, तो ये भी हमारा 65। तो टोटल प्लस करके देख लीजिए, आपका 180 अगर आता है समझ जाइए आपका आंसर सही है। तो हम लिख लेते हैं x1, इसका नाम x1 दे देता हूँ, इसको x2 दे देता हूँ। x1 इक्वल टू 65 और x2 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 65, बस आंसर हो चुका। बहुत ज्यादा सिंपल था। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, वो आपको बनाना है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मान लीजिए मेरे को एक क्या है ट्राइंगल है, एक क्या है ट्राइंगल दिया गया है, इसमें यहां कुछ नहीं दिया है, यहां भी कुछ नहीं दिया है, यहां भी कुछ नहीं दिया है, और हमको बोल रहा है कि वैल्यू निकाल के दिखाओ कि x का वैल्यू क्या हो। तो x का वैल्यू मतलब x ये भी होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तीनों का ऐड कितना होता है हमारा 180, तो यहां भी क्या लिखेंगे x प्लस x ऐसा लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे 180, ठीक है। अब 3x है तो क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू 180, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 3 लिख देंगे। तो ये शॉर्टकट में बता दिया, आप अब तो बना ही लेंगे। x का वैल्यू जो भी निकलेगा यहाँ 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 लिख दीजिए, आ गया सीधा। हो सकता है आपका x का वैल्यू 60 आ सके, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, वो भी आपको बनाना है, और जो अभी ये बता के दिखाया हो वो भी आपको बनाकर दिखाना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियोस लाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो अब आ गए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही पढ़ाया हूँ, शुरू में प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम एक्सटीरियर एंगल बोला था मैं। तो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल होता क्या है, एक्सटीरियर एंगल बोल लीजिए, एक्सटर्नल एंगल बोल लीजिए, कुछ भी। तो होता क्या है, चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक डायग्राम बना के, ठीक है। एक हमारा मान लीजिए ट्रायंगल है, उसको हम क्या किए एक्सटेंड कर दिए, तो ये क्या बना एक्सटीरियर एंगल, इसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, या एक्सटर्नल एंगल भी बोल सकते हैं। और ये एंगल हमारा पहले से 3 तो है ही, मतलब टोटल कितना हो गया एंगल 4 एंगल हो गया। तो 4 एंगल है तो 4 चारों एंगल का हमको निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मैं देख लेता हूँ। हमारा दिया है 50, ये हमारा दिया है 50, ये हमारा दिया है क्या x, और ये हमारा दिया है y, और बाहर का एंगल हमारा क्या दिया है 120, ठीक है। अब ये हमारा दिया हुआ है, अब हमको यहाँ से क्या क्या निकालना है, x भी निकालना है, y भी निकालना है। अब कैसे निकाले, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड नहीं है। अगर आप समझते जा रहे हैं, शुरू से लेके वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, आराम से समझेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है हमारा 3 एंगल को सम करते थे तो हमारा 180 आता था, लेकिन एक और मैं बताया था कि यहाँ ये पूरा एंगल मतलब ये 120 जो एंगल है ये दोनों का सम होता है, मैं बताया था। एक थर्ड वाला आपका प्रॉपर्टी था शायद, कि मैं बोला था कि ये अंदर का दो जो सम मतलब दोनों का सम हमारा बाहर का होगा, मतलब ऐसा। यहाँ क्या है 50, तो 50 प्लस क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 120, ये तो मैं बताया था आपको याद है, x प्लस 50 इक्वल टू 120, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, x यही रहने देना है, और 120 माइनस क्या कर लेंगे 50, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है हमको, क्योंकि x का वैल्यू तभी तो निकालेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा लगभग 170, नहीं 170 नहीं 70, ठीक है। 70 कैसे, एक बार माइनस करके देख लीजिए, 0 12 में 5 गया 7 और उसके बाद हाँ, तो 70। तो ये हमारा निकल गया क्या 70 डिग्री, किसका x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो y का तो निकाल ही सकते हैं, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। और जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ वो तरीका बिल्कुल एग्जाम में नहीं कीजिएगा, मैं यहाँ बस न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, लिखने वाला काम मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ।
तो आपको अच्छे से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू बाहर का एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल लिख लेंगे। अब तीसरा में क्या करना है हमको, ये तीनों एंगल को मतलब यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल मतलब या ये लिख लीजिए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इक्वल टू या ऑल एंगल इक्वल टू 180। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस क्या है हमारा 50 प्लस क्या है हमारा y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, x का वैल्यू y का वैल्यू, तो y का वैल्यू नहीं निकला, x का वैल्यू तो निकल चुका है ना हमारा, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये तो निकल गया, अब ये दोनों को प्लस करना है, तो 50 50 120 हो जाएगा, 50 और 70 तो 120 प्लस y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, चलिए यहाँ लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, y को यहीं छोड़ देना है, 120 को उधर भेजना है, तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 120, तो 120, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60 मतलब y इक्वल टू हमारा हो गया 60। तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं सो डेट x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 70 और y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60। हमारा आंसर बन चुका, हाँ बिल्कुल ये हमारा आंसर बन चुका है। तो मैं इसको मिटा के आगे दो क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, वो दोनों क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बनाएंगे। आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, उसको आप बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट से नहीं पता चल रहा है अच्छे से तो आप कमेंट में मेरे से नंबर ले लीजिए मेरा और व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, वहां से आपको ग्रुप में जुड़ जाएंगे और ग्रुप में जुड़ के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक किए बिना मत जाइए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।